अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है अमृतसरी हरीसा, जो कि बनता है बहुत ही लजीज और मज़ेदार, और सर्दियों में ये सबको बहुत पसंद आता है। लाहौर में ये बहुत फेमस है। तो आए आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बोनलेस बीफ है, ये तकरीबन 750 ग्राम है। ये 2 टीस्पून लहसुन कुटा हुआ, 2 टीस्पून अदरक कुटा हुआ, ये भी शामिल कर दिया इसमें। 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 2 टीस्पून भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा, 3 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई, चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मैंने डाल दी इसमें। अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे मिनिमम 50 मिनट्स के लिए। 1 लीटर पानी डाला था और अब इसको 50 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। अब हम ले लेंगे 2 कप कुटा हुआ दलिया, गंदम का दलिया है ये। इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पहले से भिगो दिया था। 2 कप कुटा हुआ गंदम का दलिया ले लिया। 1 कप मूंगी की दाल है, जो स्प्लिट दाल होती है, जिसकी खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, ये वो वाली दाल है। 1 कप वो ले ली और 1 कप चावल। ये तीनों चीज़ें मैंने तकरीबन 6 घंटे के लिए भिगो दी थी पहले से। देगची में तीनों चीज़ें डाल के मैंने 1.5 लीटर पानी डाल के पकने के लिए रख दिया है। अब 50 मिनट हो चुके हैं। वेट खोलते हैं और गोश्त हमें बिल्कुल गला हुआ चाहिए, रेशे रेशे उसके कर लेंगे। ये देखें, गोश्त बिल्कुल तैयार है। ये मैंने साइड पर रख दिया जी। आधा घंटा हो चुका है। अब दालें हमारी पक चुकी हैं। अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। ये वाली प्याली जो है, जो रेगुलर हम घरों में यूज़ करते हैं, ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये वाली 2 प्यालियाँ मैंने जो है दलिया और 1 प्याली चावल और 1 प्याली दाल ली थी। तो अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंडर में पीस लूँगी और एक दूसरी देगची में डाल दूँगी। ये देखें, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह और मैं एक दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। इसी तरह सारी जो दालें हैं इनको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करके डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1/2 लीटर, और इसको पकने के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। अब हमने जो गोश्त गला के रखा था साइड पे, उस गोश्त को ज़रा सा पानी डालकर ब्लेंड करके उसको भी इसी दालों के जो मिक्सर है इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पर पकने देंगे। इस पॉइंट पर नमक चेक कर लेंगे। अगर नमक कम होगा तो थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया है जी। तो ये ले लिया है 1.5 किलो कीमा बीफ का। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 कप ग्रीन चिली का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून नमक जी। ये देखिए, नमक डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो ग्लव वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, उससे ज़रा हाथों पे मिर्चों से जलन नहीं होती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो कीमे में यकजान तरीके से मिल जाएं। और ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन पौना कप बेसन, 3/4 कप बेसन है ये इसमें डाल दिया और इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बना लेंगे, जो कि पतले और लंबी शेप में बनाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरह से पकेंगे अंदर तक, बिल्कुल कच्चापन कीमे का नहीं आएगा। ये अच्छी तरह से कीमा मिक्स हो चुका है। अब हम अपने हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके फिर हम थोड़ा सा कीमा लेंगे और उसके पतले पतले और लंबी शेप में कबाब बना लेंगे इस तरह से। और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर।
जी, तो ये देखिए कबाब बना रही हूँ मैं। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बनता है, बहुत मज़े का बनता है। हरीसा आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए काफ़ी सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। एक पैन में घी या ऑयल ले लें। मैं घी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। घी गरम हो चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसमें कबाब डाल दूँगी और मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें मैं फ्राई करूँगी और अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जो है कीमा जो है अंदर तक वो पक जाए। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पर हम पकाएंगे तो कीमा जो है वो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा जल्दी और अंदर से कबाब जो है वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। जी, तो कबाबों को एक साइड से अच्छी तरह से पकने देंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे, एक तरफ से कलर देख सकते हैं आप, हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी और साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी इनको अच्छी तरह से पका लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से थोड़े थोड़े करके हम अपने सारे कबाब जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। जी, तो एक पैन ले लिया, उसमें तकरीबन 1.5 कप जो है देसी घी मैंने शामिल किया है। इसको मैं गरम कर लूँगी। 2 कप कटी हुई पालक धो के काट लें आप अच्छी तरह से, उसको साफ़ कर लें और तकरीबन 10 से 15 अदद हरी मिर्चें आप इसमें शामिल करके इनको पेस्ट बना लें। जब घी गर्म हो जाएगा तो हमने उसमें ये डाल दिया। ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर इसको पकाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए और पालक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए पक रही है पालक हमारी। अभी इसको इसमें थोड़ी सी कसर है, हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। इसको अभी हम पकने देते हैं और अब जो हमारे कबाब बनकर तैयार हो गए थे वो सारे हम हरीसे में डाल रहे हैं। अच्छा, हरीसा जो है वो हमारा एक साइड पर पक रहा था धीमी आंच पर। आप देख रहे हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं, ये मुसलसल पक रहा है धीमी आंच पर। इसमें सारे कबाब जो हैं वो मैंने शामिल कर लिए हैं। सिर्फ तकरीबन 7-8 मैंने बचाए थे जो मैं गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। कबाब डालकर हरीसे को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब पालक दोबारा चेक कर रही हूँ मैं। इसमें अभी 2 से 3 मिनट मज़ीद लगेंगे। जी, तो ये हरीसा हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह देखें हरीसा कितना आला बनकर तैयार हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसमें वो बघार शामिल करेंगे जो हमने तैयार किया था पालक का और देसी घी का। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिया मैंने बघार इसमें। बघार डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे। जितना ही हरीसा ज़्यादा पकेगा उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसको मज़ीद मैं 15 से 20 मिनट अभी पकाऊंगी। जी, तो ये देखिए हरीसा बन के तैयार हो चुका है। 15 से 20 मिनट गुजर गए थे बघार डालकर। अब मैं इसको दोबारा से चेक करूँगी, मज़ीद इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। अच्छा, जो हमने इसको रखा था, हम मुसलसल वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहे थे ताकि ये नीचे से लग ना जाए और किसी किस्म की इसमें स्मेल ना आए और इसका टेक्सचर भी एक जैसा ही क्रीमी सा बने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम हरीसा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, इसे सर्व करने लगे हैं। आपसे हम मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।